नमस्कार आप सभी को। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि शुक्र को कैसे मजबूत करें, कैसे अपने अंदर बढ़ाएं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक लॉन्ग वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो बना करके अपलोड कर देती हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को उनका आंसर मिल जाए। मैं आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई उपाय बताने वाली हूँ, जिससे बिना किसी बहुत बड़े खर्चे के आप अपना शुक्र मजबूत कर सकते हैं। आप अपने अंदर शुक्र बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ डिटेल्ड में बताना चाहूँगी। थोड़ा पेशेंस रखिए। शुक्र मजबूत करने का सबसे पहला उपाय है पेशेंस रखिए, सामने वाले को सुनने के लिए। ठीक है, उतावलापन जिसमें होता है ना, शुक्र कमज़ोर होता है। ठीक है, शुक्र या चंद्रमा दोनों ही हमारे अंदर, हम में स्त्री भाव है। किसी भी और आप अदर किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिएगा कि शुक्र और चंद्रमा, यहाँ तक कि बुध का भी संबंध है। ठीक है, हाफ इसी से, बुध का आधा संबंध जो है इसी से है। तो ये तीनों जो है ना, स्त्री भाव से कनेक्टेड है तीनों। क्योंकि एक महिला जो होती है वो महिला या स्त्री इसीलिए होती है क्योंकि उसमें स्त्री भाव अधिक है। स्त्री भाव से क्या मतलब है? उसमें रस धातु नेचुरली अधिक होता है, उसमें ममता भाव होता है, उसमें प्रेम भाव, मतलब या कहें स्नेह भाव। स्नेह प्रेम सब में होता है, लेकिन कोई उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो ममता भाव, स्नेह भाव, यानी उस ममता जो है उसको प्रकट भी कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं। ठीक है, और बुद्धि ये भी जो है ये स्त्री भाव से कनेक्ट है। ठीक है, तो स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से चंद्रमा शुक्र अधिक होता है, बुद्धि अधिक होती है। लेकिन लोगों को लगता है कि लड़कियां या महिलाएं तो बुद्धि नहीं होती है, बहुत बुद्धि होती है। आप उनको सही एजुकेशन नहीं देते, मौका नहीं देते हैं, बहुत बुद्धि होती है। साइंटिफिकली ये मैं जो बता रही हूँ अब प्रूव्ड है कि महिलाएं ज़्यादा वर्सटाइल होती हैं, महिलाएं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, महिलाएं एक टाइम पर ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। व्हाई? क्योंकि आपको मूवमेंट करने के लिए ना आपके अंदर रस धातु चाहिए होता है, और रस धातु का संबंध जल तत्व से होता है। आपके अंदर जब जल तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है तब आप मूवमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग आप देखते होंगे हट्टे कट्टे बहुत होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी हाँफने लगते हैं, करने की बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए इनोवेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि रस धातु, जल तत्व कम पड़ रहा है उनके अंदर। शुक्र धातु भी कम पड़ता है इसी वजह से। तो ये जो होता है ये स्त्री भाव, यानी स्त्रियों में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ज़्यादा देते हैं परमात्मा। बस ये है कि महिलाओं में ना, खास करके वो महिला जो ज़्यादा ममता वाली होती है, जिसमें ममता ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, जो ज़्यादा लोगों के लिए करने के लिए कंपैशन रखती है अपने अंदर, करुणा रखती है, वो महिला के अंदर खास करके कृष्ण तत्व कम पड़ता है, कृष्ण तत्व कम होता है। तो इसलिए उसमें कभी कभी क्या होता है कि दृढ़ता कमज़ोर पड़ जाती है। दृढ़ता, कृष्ण तत्व,
जो कि पुरुषों में ज़्यादा होता है। इसलिए कई बार कहते हैं ना पुरुष तो पत्थर है, ऐसा कहते हैं ना, मतलब जैसे अरे ये तो पत्थर इंसान है, ऐसा कहते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये हुआ स्त्री भाव और पुरुष भाव का मीनिंग। ठीक है, उनमें दृढ़ता ज़्यादा होती है और इनमें सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, रस ज़्यादा होता है भाव। ठीक है, तो आपके आसपास खास करके आपसे जुड़े हुई जो भी स्त्रियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी जीवन संगिनी, आपकी चाची, नानी, दादी या आपकी सास, जितनी भी जो महिलाएं हैं ना, खास करके आपसे जुड़ी हुई, संस्कारिक रूप से जो जुड़ी हैं, उन सब से आपको शुक्र की एनर्जी और चंद्रमा की एनर्जी मिलती है। लेकिन जब आप उन सब यानी किसी भी स्त्री का जब शोषण करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, बिना कारण आप आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें वो आपको अपना भाव दे रही हैं, वो आपको अपनी ऊर्जा दे रही है, वो पॉजिटिव ऊर्जा दे रही हैं, आप उनको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। ये पहला सिंबल है कि आपका शुक्र कमज़ोर है, आपका चंद्रमा भी कमज़ोर है। नहीं है तो हो जाएगा, हो जाएगा। और देखिए जो भी अब आप देखिए कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ तो अपने घर में तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, मतलब कहते हैं हम अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं, माँ का बहुत वो करते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहीं भी किसी स्त्री का अगर शोषण कर रहे हैं, बाहर किसी भी दूसरे की बेटी बहन या किसी भी स्त्री का आप उसके साथ हरेसमेंट कर रहे हैं, आप देखना आपसे जो संस्कारिक रूप से जो जुड़ी महिला होंगी, आपकी माँ या कोई भी महिला, वो किसी ना किसी रूप में बहुत कष्ट में होंगी, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरह से उनको बहुत पीड़ा होती होगी, उनको प्रॉब्लम होती होगी। और जब आपसे जुड़े संस्कारिक जो माँ बहन या हैं, वो जब कष्ट में है तो नेचुरली इसका मतलब है आपका कमज़ोर है, हो जाएगा, नहीं भी है तो हो जाएगा, और है ही। तभी आपकी मेंटालिटी ऐसी जो क्रूर मेंटालिटी होती है ना, क्रूएल मेंटालिटी होती है, जो क्रिमिनल माइंडेड मेंटालिटी होती है, या किसी का शोषण करने की जो मेंटालिटी होती है, वो स्वाधिष्ठान चक्र के ब्लॉक होने से होती है। और स्वाधिष्ठान चक्र का सीधा संबंध शुक्र से है। स्वाधिष्ठान चक्र मतलब शुक्र। इसलिए देखिए ओवरी, यूट्रस, पुरुषों का भी जो शुक्र जहाँ प्रोटेक्टेड मतलब होता है, वो ही स्वाधिष्ठान चक्र वाला हिस्सा होता है। ऊपर भी होता है आपके अनाहत चक्र और ज़्यादा, यहाँ पर चंद्रमा का मान मतलब यहाँ पर शुक्र शीतल होकर के जब यहाँ होता है आपका शुक्र, तो ये सब होता है। तो आप समाज में किसी भी स्त्री का, आपसे जुड़े स्त्रियों का या जो नहीं भी जुड़ी हैं, बाहर से हैं, उनका अगर आप हरेसमेंट, शोषण या कुछ भी करते हैं, या बहुत सारे लोगों को लगता है चंद्रमा मजबूत है, हमें बस अपनी माँ की इज्जत करनी है, पत्नी की नहीं करनी है। पत्नी आपकी माँ नहीं है, लेकिन किसी की तो माँ होगी या है, तो माँ तो वो भी है, तो चंद्रमा वो भी है। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ पत्नी ही माँ, अब आपकी ही माँ चंद्रमा है और दूसरी आपकी पत्नी सिर्फ शुक्र है, ये बहुत गलत धारणा है। पत्नी हो या माँ हो, वो चंद्रमा भी है, शुक्र भी है। आपकी माँ नहीं है तो क्या, वो किसी की तो माँ है। आपकी पत्नी नहीं है तो क्या, आपकी जो माँ है वो आपकी पत्नी नहीं है तो क्या, वो किसी की तो पत्नी है। तो वो शुक्र भी है, चंद्रमा भी है। स्त्री मतलब चंद्रमा और शुक्र, और बुध का भी आधा हिस्सा जुड़ता है स्त्री भाव से। तो ये चीज़ देखिएगा कि आप महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और पुरुष मतलब दृढ़ता। अगर आप खुद को पुरुष कहते हैं और आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर दृढ़ता नहीं, आप कहीं भी पिघल जाते हैं। आप कहीं भी किसी भी
बहाव में आकर के गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं, या किसी भी आपके अंदर विवेक नहीं है, तो आप पुरुष नहीं हैं। आप समझिए इस बात को, आप पुरुष नहीं हैं। पुरुष मतलब दृढ़ता, सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि आपके अंदर कृष्ण तत्व है। कृष्ण मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन, विजडम। विजडम तो महिलाओं में बहुत होती है, लेकिन पुरुषों में भी कर्मठ, डिसिप्लिन और फोकस्ड। महिलाओं में क्या होता है, जल तत्व बहुत ज़्यादा होने के कारण, दृढ़ता, कृष्ण तत्व कम होने के कारण कई बार दृढ़ता जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस वजह से कभी कभी फोकस, महिलाओं के जीवन की यही तपस्या है, उनका फोकस, वो एक साथ